अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, आप लोगों के लिए चंद ज़रूरी बातें बताऊंगा, उसके बाद एक नज़म आप तक पहुंचा रहा हूं। अजीज़ साथियों, आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि आपकी बस्ती में, आपके घर में किन किन लोगों ने SIR के फ़ार्म नहीं भरे हैं। जिन लोगों ने अभी SIR के फ़ार्म नहीं भरे हैं, उनसे कहिए कि जल्द अज जल्द अपने SIR के फ़ार्म को मुकम्मल करें और BLO के पास जमा कर दें। दोस्तों, इसकी आखिरी जो तारीख़ है वो 12 दिसंबर है। तो इसलिए 12 दिसंबर से पहले पहले आप अपने जो है SIR फार्म जो है जमा कर दें, उन्हें भरने की कोशिश कर लें। हालांकि अधिकतर लोगों ने इस काम को जो है मुकम्मल कर दिया है, मगर कुछ लोग किसी वजह से रह भी गए होंगे। तो जिन लोगों ने अपने SIR के फार्म अभी नहीं भरे हैं, उन लोगों को SIR के फार्म जो है भर देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हमें अपने दस्तावेज़ जो है तैयार कर लेना चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट वगैरह भी बनवा लेना चाहिए। और इसके अलावा निवास है, जाति वगैरह, ये हमें तैयार रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग जो है लापरवाही बरतते हैं। तो इस ये पर लापरवाही जो है किसी काम की नहीं है। अपने कागजात को मुकम्मल कराएं। जो भी आपके पास कागजात नहीं हैं, उनको जो है मुकम्मल कराएं। अपने भी बनाएं, अपने परिवार के भी जो है बनवाएं। ये चीज़ हमारे और आपके लिए ज़रूरी है। अजीज साथियों, आइए सुनते हैं एक प्यारी सी वीडियो। इस जो वीडियो को बच्चों ने स्किप भी मत यहाँ पर कीजिएगा, दुआ प्रोग्राम में में याद कही, रखें। सुनिए इस मैं भी वीडियो। कहना चाहती हूँ कि हमें तालीम सिर्फ ऊपरी नहीं देनी है, सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए या कोई टिक मार्क करने के लिए हमें तालीम नहीं देनी। कोशिश ये करनी है कि हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करें, उस रास्ते पर चल सके जहाँ के लिए हम अपने क्षेत्र को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और सिर्फ तालीम ही है जो आपको दूसरे से जुदा बनाती है। मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है, कोई ऐसी खासियत नहीं है कि मैं आपके सामने इतनी कम उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के खड़ी हो सकती। ज़रूर मैं एक ऐसे ख़ानदान से आती हूँ जिन्होंने बहुत वक्त सियासत में बिताया है, लेकिन लड़की होने के नाते सिर्फ इसलिए कि मेरे पास मेरी तालीम की ताकत थी, सिर्फ इसलिए मैं आगे बढ़ पाई। एक वक्त ऐसा था जब और कोई सहारा मेरे पास नहीं था। अगर हिम्मत के तौर पे कुछ था तो वो मेरी तालीम की हिम्मत थी, ताकत थी, और उसी के बलबूते पे मैं आगे बढ़ पाई। आप सब ने मुझे अपने दिल में जगह दी और आज मैं इस मुकाम पे आपके बीच पहुंची हूँ। तो ये कभी ना सोचिए, हमारे यहाँ पर अक्सर जब हम लड़कियों की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो माँ बाप ये सोचते हैं कि जो पैसे हैं वो दहेज में काम आ जाएंगे, तालीम पे ना खर्च करें, या बच्चियाँ क्या करेंगी पढ़ के, नौकरी तो हमें करानी नहीं है। लेकिन मैं आज उसी मौजू पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि पढ़ाई कभी भी आपकी बेकार नहीं जाएगी। बिल्कुल बेकार नहीं जाती। मेरी वालदा, जिनका जिक्र भी यहाँ पर उस बच्ची ने, क्या नाम था, बहुत अच्छा उन्होंने बोला, अरूषा, तो उन्होंने जिक्र भी किया। और मैं कहना चाहती हूँ कि उन पर जब ऐसा वक्त आया कि उन्हें आगे बढ़ना पड़ा, उन्हें सब संभालना पड़ा, मुझ पे भी ऐसा वक्त आया। तो हर बुरे वक्त की अगर तैयारी हम कुछ कर सकते हैं तो वो तालीम के ज़रिए ही कर सकते हैं। हम कोई पैसा आप इकट्ठा कर लीजिए, कुछ और संपत्ति आप इकट्ठी कर लीजिए, लेकिन जब तक आप पे काबिलियत नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं बचा पाएंगे, कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही बात। और काबिलियत सिर्फ तालीम से हासिल की जा सकती है। तो इसीलिए अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए जब आप आगे बढ़ें तो ये ना सोचें कि ये पढ़ाई बेकार जाएगी या उन्हें नौकरी नहीं करानी है तो उन्हें पढ़ाएं क्यों। इस सोच को हमें बदलना है सभी को मिलकर, क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे समाज की बेहतराई के लिए काम करती है, चाहे अपने घर में रहकर करे या समाज में रहकर करे। ये पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाएगी। सही बात। तो आज हमारे इलाके में जगह जगह पर जब स्कूल खुलते हैं देखकर बहुत अच्छा लगता है। एक बदनामी हमारे लोगों के साथ जोड़ी जाती है कि ये लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, उसे धोने का काम इसी तरह की फाउंडेशन के जो स्कूल्स हैं, आवर इंडिया फाउंडेशन के, वो हमारे लिए कर सकते हैं। इनके साथ आपको और हमें लगकर चलना है। कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चों को बेहतर नीयत के साथ बेहतर पढ़ाई की ओर भेजें, ऐसे स्कूल्स के साथ जोड़ें। आज 700 बच्चे इस स्कूल में हैं
और जो इमारत इन्होंने खड़ी करी है, मैं समझती हूँ दिल्ली के तर्ज की इमारत आपके बीच इन्होंने देने का काम किया है। और स्कूल की पढ़ाई मुझे उम्मीद है उससे भी बेहतर हो रही होगी जैसे हमने आज प्रोग्राम। मैं हिंदुस्तान भर के मुशायरों में जब जाने लगा, अवाम ने मोहब्बत दी, पैसा दिया, शोहरत दी, तो मुझे लगा कि ये मेरा फर्ज भी है कि अल्लाह ने जो शोहरत दी है उसका कुछ कर्ज उतारूं। तो मैंने पहला काम जो शुरू किया कि मैं अवाम के बीच में के लिए उनका जहन तैयार करूं और उनसे बात करूं। मुझे याद है एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था मेरा, 2011 का वीडियो था। मैं कोलकाता के एक मुशायरे में गया हुआ था और मैंने वहां बात करते करते कहा कि तुम्हारे साथ जुल्म और सितम हो रहा है, अगर चाहते हो कि ये रुके तो यूपीएससी करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, सिस्टम पे कब्जा करो। जब तक ये नहीं करोगे जुल्म और सितम नहीं रुकेंगे। मैंने ऐसे ही बेख्याली में कह दिया था, सिर्फ सियासत से नहीं निकलेगा, इस माइंडसेट से बाहर आ जाइए, कभी नहीं निकलेगा। अगर आपको यह लगता है कि आज जो जुल्म और सितम है, आज जो मसले हैं, कल को निजाम बदलेगा तो सारे मसले एक झटके में खत्म हो जाएंगे, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। मैं सिस्टम के अंदर बैठा हूं इसलिए बात कह रहा हूं, बिल्कुल मसले खत्म नहीं होंगे जब तक आप अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। तब तक कोई हुकूमत सिस्टम को चेंज नहीं कर पाएगी। ये जुल्म और सितम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। हम सिस्टम का मातम तो करते हैं, लेकिन हम सिस्टम में हैं कहां? ना हम जुडिशरी में हैं, ना हम मीडिया में हैं, ना हम ब्यूरोक्रेसी में हैं। थी और वो ऑफिस में अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ सुबह शाम उठती बैठती थी, दोपहर का खाना साथ खाती थी, तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट था। बीच में वो जनरेशन 2010 आते आते रिटायर हो गई, नए लोग भर्ती नहीं होने दिए जा रहे हैं, बहुत सिस्टम से काट दिया गया आपको। एक पूरी टीम है, एक पूरा निजाम है जो चाहता ही नहीं कि आप अपने हमवतन भाइयों के साथ घुले मिलें, उनके साथ बैठें। वो चाहते हैं कि सीधे सीधे दो लाइन खींची हो, एक तरफ मेजॉरिटी खड़ी हो और एक तरफ माइनॉरिटी खड़ी हो, आपस में मिलने जुलने का कोई सिस्टम ही ना रह जाए। और वो सिस्टम बहुत हद तक कामयाब भी है, उसने आपको अलग थलग कर दिया है। इस अलग थलग माहौल में आपको लड़ाई लड़नी है। मैं अक्सर लोगों के बीच में जाके कहता हूं कि ये दीवारों पे नफरत की निशानी घोलने वालों, ये दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ने वालों, दिलों को चीरने वाली कहानी छोड़ने वालों, लगाकर धर्म का नारा जला देते हो बस्ती को, कई रोती हुई आंखों में पानी छोड़ने वालों, किताबों को जला दोगे मगर जो राख उभरेगी, किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी को घोलकर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी को घोलकर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के, कलम कागज लिए हाथों में बच्चे मुस्कुराएंगे। मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे। क्या शायरी है। हमें कई मोर्चों पे लड़ना है। वो लड़ाई सियासत का सपोर्ट तो हासिल करके लड़ी जा सकती है, लेकिन सिर्फ सियासत से नहीं लड़ी जा सकती। और एक चीज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहां तकरीबन 400-450 लोग बैठे हैं। मैं अक्सर यह बात कहता हूं कि अपने बच्चों